ऑक्सीजन एंड लिबरेट मोर एसिड एंड हीट। यानी कि जब हम मेटाबॉलिकली जो एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, किसके थ्रू? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो मेटाबॉलिकली जो एक्टिविटी होती है, तब ऑक्सीजन ये कैसे होता है? रिक्वायर ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है? रिक्वायर। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप लोगों को पता होगा तो बहुत ज़्यादा सांस हम लेते हैं, है ना? तब क्या होता है कि एसिड और हीट ये लिबरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? लिबरेट, यानी कि हमारी बॉडी से निकलते रहती हो। क्या होती रहती है? निकलते रहती है। द एसिड एंड हीट प्रोमोट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो जो एसिड है और हीट है, ओके, वो ऑक्सीजन के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में इससे पहले बताया था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में क्या हो जाती है? वो प्रोमोट होती है, यानी कि रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। उसके बाद आता है थर्ड इफेक्ट, कौन सा? बीपीजी। थर्ड इफेक्ट क्या है? बीपीजी। बीपीजी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बायस फॉस्फेट ग्लिसरेट। बाय फॉस्फोग्लिसरेट मीन्स बीपीजी। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बीपीजी का स्टैंड फॉर्म क्या है? बीपीजी के स्टैंड फॉर्म क्या है? बाय फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, जिसको हम पहले प्रीवियसली उसको बोलते थे हम डायफॉस्फोग्लिसरेट बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? डायफॉस्फोग्लिसरेट। बाद में उसका नाम क्या पड़ा? बीपीजी पड़ा। क्या पड़ा? बीपीजी। पहले उसको डीपीजी बोलते थे। क्या बोलते थे? डीपीजी। और ये कब हमारे बॉडी के अंदर फाउंड होता है? जब आरबीसी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करती है। कौन सी प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस मीन्स ग्लूकोज वगैरह तैयार जब होता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस की जब प्रोसेस होती है आरबीसी के अंदर, तब क्या तैयार होता है? बीपीजी। क्या तैयार होता है? बीपीजी। बीपीजी कॉम्बाइंस विद टर्मिनल एमिनो ग्रुप्स। ये कौन से ग्रुप्स में आता है? टर्मिनल एमिनो ग्रुप्स में। कौन से? यानी कि एमिनो एसिड का ग्रुप है ये। कौन सा एसिड का ग्रुप है? बीपीजी। ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि बीपीजी यह कौन से ग्रुप में इन्वॉल्व है? कौन से ग्रुप में? एमिनो ग्रुप्स में। कौन से? एमिनो। ओके, और इसकी 2 बेटा ग्लोबल चेन रहती है। कितनी? कौन सी चेन रहती है? 2 बेटा, अल्फा एंड बीटा ग्लोबल चेन्स। द ग्रेटर द लेवल ऑफ बीपीजी, जब बीपीजी की लेवल हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? आरबीसी में बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। द मोर ऑक्सीजन इज अनलोडेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। जब तब क्या होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनलोड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनलोड। लोड और अनलोड का मतलब तो समझते हैं ना, है ना? लोड मीन्स लोड, अनलोड। लोडेड करना मीन्स भरना उसको, अनलोड करना मीन्स खाली करना। तो ये जो जब बीपीजी की लेवल, जब ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का प्रमाण कब कम होता है? कब होता है? जब बीपीजी लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है, ग्रेटर होता है। कि ग्रेटर मीन्स बड़ा होता है, तब अनलोड प्रोसेस हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में या आरबीसी में होती है। अंडरस्टैंड? अब 100 ml पर ब्लड में, 100 ml पर ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का प्रमाण कितना रहता है? ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारे बॉडी में, ठीक है, 100 पर मिली, ठीक है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 100 ml पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रमाण कितना रहता है? 20 ml
मात्र ऑक्सीजन का प्रमाण कितना रहता है 20 ml, यानी कि प्योर ऑक्सीजन उसके अंदर रहता है 20 ml। अंडरस्टैंड? और 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड में, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कितना रहता है 53 ml। यानी कि सोचो फिर, ऑक्सीजन से ज्यादा हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा रहता है। कौन सा, कौन से रूप में रहता है, गैसेस स्टेटस। कौन से रूप में, अंडरस्टैंड? अब ये इसके जो है बीपीजी के 3 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना बीपीजी में। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्टेशन, उसके 3 फैक्टर्स है। एक है डिसॉल्व स्टेट, एक है डिसॉल्व स्टेट। डिसॉल्व स्टेट में 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें प्रेजेंट रहता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, डिसॉल्व स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड यह हमारे ब्लड प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रेजेंट रहता है, तो कितने परसेंट प्रेजेंट रहता है, मात्र 7%। कितने परसेंट, 7%। ओके, उसके बाद सेकेंड क्या है, सेकेंड है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन। क्या है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो 23%, कितना, 23% जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यह एमिनो ग्रुप्स में प्रेजेंट रहता है। कौन से ग्रुप्स में, एमिनो। ओके, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट था एमिनो ग्रुप्स में, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, 7% ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, उसके बाद है बाइकार्बोनेट आयंस। कितने आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस यह 70% रहता है। कितने, 70% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरीके से ट्रांसफर होता है, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मेन प्रोसेस कौन सी है, मेन प्रोसेस कौन सी है, उस प्रोसेस में मेन प्रोसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में जो 3 फैक्टर्स है ना, एक डिसॉल्व स्टेट है ना, दूसरा है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है ना, और तीसरा है बाइकार्बोनेट आयंस। तीसरा है बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हो गया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हो गया, या फिर डिसॉल्व स्टेट हो गया, 3 फैक्टर्स। तो ये जो 3 फैक्टर्स के अंदर CO2 ट्रांसपोर्टेशन में मेन फैक्टर्स कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। बाइकार्बोनेट आयंस मेन फैक्टर्स है क्योंकि 70%, कितना, 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होता है। अंडरस्टैंड, ये फैक्टर से नोट करके रखना है इस चीज को। ओके, उसके बाद इन एक्सचेंज क्लोराइड आयंस। अब देखो यहाँ पर ये जो है कौन सा, बाइकार्बोनेट आयंस में। अब बाइकार्बोनेट आयंस में क्या होता है कि जो क्लोराइड आयंस है, कौन से,
क्लोराइड आयंस यह प्लाज्मा से आरबीसी में जाते हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों को पूछा जाएगा कि क्लोराइड आयंस यह रेस्पिरेशंस में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस में। ओके, अब बाइकार्बोनेट आयंस में जो क्लोराइड जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, ब्लड प्लाज्मा से कहाँ पर, आरबीसी। कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा से। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हुआ। हाँ, आप लोगों को मैंने इससे पहले के सेशन में कुछ क्वेश्चन दिए थे। आरबीसी के बारे में लाना है, डब्ल्यूबीसी के बारे में लाना है और हीमोग्लोबिन के बारे में लाना है ना। आरबीसी के बारे में कौन बताता? और ओके ओके, टेल अक्षिता। Again, ब्लड को रेड कलर कैसे आता है? हमारी चर्चा बाद में चलेगी, हमारी चर्चा बाद में चलेगी। या तो रेड सेल होते हैं, मीन्स अरे कुछ ना कुछ तो होगा ना, ब्लड को रेड सेल्स